हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम देखेंगे जो संधि हम लोग पढ़े थे कल, उसके आगे की जानकारी लेंगे। कल हम लोगों ने स्वर संधि तक पढ़ा था। अब आज उसके आगे संधि के प्रकार को हम लोग उसके आगे देखेंगे। जैसे कल हम लोगों ने स्वर संधि में स्वर संधि पढ़ा था। कौन सी संधि? स्वर संधि हम लोगों ने पढ़ा था, स्वर संधि। उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि के बारे में थोड़ा जानेंगे कि गुण संधि होती क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। तो कल हम लोगों ने स्वर संधि के बारे में जाना था कि संधि होती क्या है। संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम लोग क्या बोलते हैं? संधि। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि बोलते हैं। और संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला देव संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि और यण संधि। हम संधि के 5 प्रकार होते हैं। अब आज कल हम लोगों ने स्वर संधि के बारे में जान लिया था। अब आज हम जानेंगे गुण संधि के बारे में। ठीक है, चलो गुण संधि के बारे में जानेंगे। गुण संधि होती क्या है तुमको पता है, सब लोगों को। मतलब गुण संधि होती क्या है? गुण संधि ये होती है कि अगर कोई प्रथम पद होता है, प्रथम पद का अगर प्रथम पद के अंत में हमारे प्रथम पद के अंत में छोटा या बड़ा आता है, प्रथम पद के अंत में छोटा या बड़ा आता है, और अंतिम पद के अंत में अंतिम पद के प्रारंभ में ई, उ या ऋषि या क्या आ जाए? ऋषि आ जाती है, तो वो हमारी क्या होती है? अगर इनको हम जोड़कर बनाएंगे, जैसे आ और आ और ई को जोड़ दो, आ और ई को जोड़ेंगे तो हमारा जो भी बनेगा वो गुण संधि के अंतर आएगा। ठीक है, इसको पहचानने के ट्रिक बताए थे। जैसे समझ लो नागेंद्र दिया है। क्या दिया है? नागेंद्र दिया है। नागेंद्र पहचानने की क्या ट्रिक होगी? बीच में देखेंगे, यहाँ एक झंडी लगी होगी। अगर एक ऊपर एक झंडी लगी है तो हमारी गुण संधि होगी। जैसे महेश में एक झंडी है, गुण संधि। पहचानने के लिए है कि अगर किसी में भी कोई ऐसा अक्षर हो जिसपे एक झंडी लगी हो, वो कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। ठीक है, जो जिसमें एक झंडी लगेगी वो हमारी गुण संधि होगी। और इसकी परिभाषा होती है, यदि किसी पद के प्रारंभ में ई या उ आ जाए और प्रथम पद के अंत में छोटा या बड़ा आ जाए, वो हमारी कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। ठीक है, जैसे नागेंद्र था हमारा, नागेंद्र को देख लेते हैं। नागेंद्र, अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। नागेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो होता है नग धन इंद्र। ये होगा हमारा। कैसे हुआ इस पर ध्यान देंगे। अब हमको यहाँ तोड़ना है, इसको आ और ई में तोड़ना है। आ और ई में तोड़ रहे हैं। अगर हम इसमें देखेंगे, इसके लास्ट में पैरा प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद का अंत क्या होता है? ये वाला। ठीक है, प्रथम पद के अंत में ये होगा और अंतिम पद के प्रारंभ में, अंतिम पद हमारा कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, प्रथम पद ये होगा, अंतिम पद ये होगा। अगर प्रथम पद के अंत में क्या आ रहा है हमारा? इसमें गा लिखा हुआ है, लेकिन गा हमारा बनता किससे है? आधा गा और आ से बनता है। किससे बनता है? आधा गा और आ से बनता है। इससे हमारा ग बनता है। अब हम देखेंगे इसमें आ रहा है ना, आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा? ई आ रहा। आ और ई को मिलाकर हम लोग के किसमें की मात्रा बना दिए? ए की मात्रा। आ और ई मिलकर क्या बन गया हमारा? ई बन गया। ठीक है, आ और ई मिलकर अब ए बन गया। इसके बाद अब हम देखेंगे ए बन गया। ए की हम यहाँ मात्रा लगाएंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग कैसे करते कैसे हैं? जैसे नगधन इंद्र था हमारा, नगधन इंद्र था,
तो कुछ लोग इसका अगर बनाएंगे तो लिख देंगे नग इंद्र लिख देते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नग धन इंद्र नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये एकदम गलत है। अगर हम बनाएंगे तो नग लिख देंगे। अब देखेंगे हमारा आ और ई मिलकर बना क्या था, ए बना था। ए तो हम लोग लिख नहीं सकते, लेकिन ए की मात्रा लगा सकते हैं, यहाँ पर ए की मात्रा लगा देंगे। तो इसको मिलाकर हम लोग ए की मात्रा लगा दिए, बाकी जो बचा था उसी को लिख देंगे। ठीक है, इतना हमको आ गया कि हाँ हमारा नग धन। अभी हमको पहचान ये होती इसकी कि ये ऊपर एक झंडी लगी होनी चाहिए। अगर ऊपर एक झंडी होगी तो हमारी कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। ये पहचानने के लिए कोई दिक्कत नहीं, एक झंडी होगी गुण संधि होगी। और यहाँ पर आ और ई मिलकर, अब आ और ऊ को देख लेते हैं। जैसे महेश आ गया हमारा, महेश आ गया, महेश। महेश में अब पहचानेंगे कौन सी संधि है। महेश में कौन संधि हम पहचान तो लिया, हमारी गुण संधि है, लेकिन अब इसका विच्छेद करेंगे। महेश का विच्छेद क्या होगा, तो हम लोग ध्यान देंगे यहाँ क्या लिखा, माह लिखा है, तो माह लिख देंगे, माह लिख देंगे प्लस माह हो गया। अब इसको देखेंगे ये झंडी बनती किससे है, एक ही झंडी हमारी बनती है, आ और ई से मिलकर बनती है। तो माह तो लिख दिए, पहला अक्षर हम पूरा लिख दिए, इसके बाद ईस यहाँ लिखेंगे, ईस हो जाएगा हमारा। तो ये पूरा हमारा बनेगा महेश। इतना समझ में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण और लेते हैं। जैसे एक सूर्योदय, 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 सूर्योदय उदाहरण लेते हैं। अब हम देखेंगे, अब हम हमारा इससे तो कोई मतलब नहीं, ये तो ये रा हो जाएगा ऊपर। ठीक है, ऊपर रा हो जाएगा। नीचे देखेंगे इस पे कौन सी झंडी लगी, कितनी, एक लगी है। अगर एक झंडी होगी तो हमारी कौन सी संधि, गुण संधि। एक झंडी होगी तो गुण संधि। अब इसको हम संधि विच्छेद कर, सूर्योदय का संधि विच्छेद करेंगे जब हम लोग, तो क्या हो जाएगा, सूर्य, सूर्य, सूर्य हो जाएगा, धन उदय, सूर्य धन उदय। क्यों, यह सूर्योदय जो हमारा ओ बनता है वो आ और ऊ से मिलकर हमारा क्या बनेगा, ओ की मात्रा बनेगी। आ और ऊ से मिलकर हमारा ओ बनेगा। तो यहाँ पर अब देखेंगे, यहाँ पर हमारा आ था प्लस ऊ मिलकर हमारा क्या बन जाएगा, ओ। ओ लिखेंगे नहीं, ओ की मात्रा लगाएंगे, तो ये हमारा सूर्योदय हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं, महर्षि, महर्षि, महर्षि का क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि, महा प्लस ऋषि। अब यहाँ पर महा भी हो सकता है, महाधन ऋषि भी हो सकता है। नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको संधि में ऐसे जगह से तोड़ना होता है, दो ऐसे वर्ण तोड़ेंगे जिनका कोई ना कोई अर्थ निकले। यहाँ पर महा का कोई अर्थ नहीं होता, महा का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, अर्थ होगा महा का। महा का अर्थ क्या होगा, महान। ऋषि का मतलब, ऋषि का पता ही है, ऋषि का ऋषि हो जाएगा संत। महान संत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, महर्षि। यहाँ पर देखेंगे महा का कोई अर्थ नहीं, अर्थात ये हो जाएगा हमारा गलत, ये गलत हो जाएगा। सही हमारा क्या होगा, महाधन ऋषि। और आगे देखेंगे, सुरेश ले लिए, सुरेश पहचानेंगे, सुरेश में कौन सी संधि है, गुण संधि है। क्यों, ऊपर एक झंडी लगी है, एक झंडी लगी है उसका मतलब ही गुण संधि होता है। अब इसका अलग अलग करेंगे, सुरेश करेंगे, सुर धन क्या हो जाएगा, ईस, सुर धन ईस इसलिए होगा। अब यहाँ देखेंगे आ और ई मिलकर क्या बना हमारा, आ और ई मिलकर क्या बना हमारा, ए बना है। आ और ई मिलकर ए बना है, इसीलिए हमारी क्या हो जाएगी, ये सुरेश हो जाएगा। गुण संधि, इसके बाद हम लोग आज यण संधि अब पढ़ेंगे। यण संधि, यण संधि, यण संधि का सूत्र होता है इको यणाची, इको यणाची। इसका मतलब होता है जो हमारा ई होगा, छोटी किसी ई को हम यण संधि मानेंगे। मतलब कोई वर्ड होगा उसको हम छोटी ई में हम लोग बदलेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यण संधि। जैसे यण संधि का सूत्र होगा, पहचानने के लिए सबसे पहले इसको पहचान लो। अगर कहीं भी बीच में कटा अक्षर आ रहा है, जैसे इत्यादि,
इत्यादि हमारा आ रहा है, इत्यादि। इत्यादि जैसे पहचानने की ट्रिक है, इत्यादि ये यहाँ पर देखिए दूसरे अक्षर में देखते हैं। इत्यादि में यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर कटा कोई भी मतलब आधा अक्षर आ रहा है, आधा अक्षर आएगा तो वो मतलब ही अणसंधि का ही देता है। आधा अक्षर आएगा तो ये अणसंधि होगी। इसकी परिभाषा क्या होती है? यदि किसी शब्द में पहले अक्षर के अंत में, पहले अक्षर के अंत में ई आ जाए, बड़ी छोटा हो या बड़ा हो, री आ जाए और री आ जाए, अगर ये शब्द आ रहे हैं इनको क्रमशः, अगर ई और ई आ रहा है तो इसको या में, इसको वा में, इसको री में, रा में और इसको ला में। क्रमशः अगर ये आ रहा तो इसको या में परिवर्तित करेंगे, ये आ रहा तो इसको वा में, ये आ रहा तो रा में और ये आ रहा तो ला में परिवर्तित करेंगे। जैसे देखते हैं, जैसे इत्यादि को ले लो, या आ गया, देखेंगे या आ गया तो सामने वाली छोटी लगाएंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे, ई हो गया। अब ये जो आधा अक्षर होता है इसको पूरा अक्षर बनाएंगे, पूरा बनाएंगे, पूरा बना लिए। अब यहाँ पर ई है, छोटी ई की देखेंगे यहाँ पर जो आधा अक्षर होगा उसमें छोटी ई की मात्रा लगा देंगे, छोटी ई की मात्रा लगा दी, इति हो गया प्लस। देखेंगे अब यहाँ पर अगर बड़ा की मात्रा है तो यहाँ बड़ा लिखेंगे, बड़ा बचा हमारा क्या है, दी बचा है। मतलब इत्यादि का हम संधि विच्छेद करेंगे तो इति धन आदि होता है। इत्यादि क्या होगा, इति धन आदि होगा। ये पेपर में बहुत पूछता है, इसके आने के चांस 100% में 90% है। पेपर में यही आता है, इत्यादि ही पूछेगा। एक और पूछेगा, यद्यपि आ जाता है, यद्यपि लिखा ऐसा मिलेगा, लेकिन यद्यपि वास्तव में संधि में लिखा ऐसा नहीं जाता, यद्यपि लिखा जाता है ऐसा, यद्यपि। अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम यद्यपि को ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब ये गलत होता है। संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें से आएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो यद्यपि को ये लिखना पड़ेगा, बाकी लिखा ऐसे ही नहीं, गलत नहीं होता, लेकिन संधि में हम करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये ऊपर वाला संधि में गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। संधि हम यद्यपि क्या अगर करेंगे तो यद्यपि को बनाते हैं, यद्यपि का क्या हो जाएगा, यदि, या बनाएंगे, आधा यहाँ इसको पूरा करेंगे, छोटी की मात्रा लगा देंगे, प्लस करके बड़ा के मतलब अपि लगा देंगे, अपि, यदि धन अपि, यद्यपि का क्या हो जाएगा, यदि धन अपि। तो यहाँ संधि को पहचानने की एकदम सॉलिड तरीका यही है कि देखेंगे हम लोग बीच पे कहीं कटा अक्षर आ रहा, 90% आपको 99% ऐसे केस में यही मिलेगा, 1% अलग हो सकता है, 1% अपवाद होता ही है सब। तो 99% आपको यद्यपि मतलब यण संधि में होगा कि आधा कटा अक्षर कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर, जहां पर कटा अक्षर मिले वहीं पर यण संधि होती है। ठीक है, ये हमारी यण संधि हो गई। अब इसके बाद अयाधि संधि आएगी, अयाधि संधि, अयाधि संधि। इसमें क्या होता है, यदि किसी शब्द के, यदि किसी शब्द के, किसी शब्द के प्रथम अक्षर में, प्रथम अक्षर के अंत में ई नहीं, ए या ए, ओ और औ, ये चार चीज आते हैं, आ जाए और दूसरे शब्द में, तो हम इसको क्या, चलिए
तो क्रमशः ये बदल जाएंगे। ए बदलेगा हमारा आई में, ये आय में, ये हमारा आओ में, जैसे परिभाषा देखेंगे इसकी, यदि किसी शब्द के प्रथम अक्षर के अंत में ए आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ये किसमें बदल जाएगा? आए, और आओ में। जैसे देखेंगे नयन देखेंगे, नयन हमारा होता है, नयन में देखो यहाँ आ गया। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर इसको अगर तोड़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा ना को तोड़ेंगे ना प्लस आ, और यहाँ पर यन हो गया। इसको देखेंगे ऐसे तोड़े, अब इसमें या आ गया और यहाँ आ गया, यहाँ या आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये किसमें टूटेगा? ए में ही टूटेगा। आई आ गया हमारा, आई मिल गया ना, आई मिल गया तो किसमें टूटेगा? ए में टूटेगा। तो इसका हो जाएगा नयन का हमारे हो जाएगा ने धन अन। नयन का क्या होगा? ने धन अन हो जाएगा। ने धन अन बराबर हमारा क्या हो जाएगा? नयन हो जाएगा। इसको लिख लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत ही पूछा जाता है। नयन पेपर में बहुत ही बार आता है। नयन का देख लेना, ने धन अन होता है। दूसरा जैसे पवन आ गया, पवन में क्या हो जाएगा? हुआ आ गया, हुआ किसमें हमारा टूटता है? छोटा हुआ है, किसमें टूटेगा? ओ में टूटेगा। तो ये हो जाएगा हमारा पोधन अन हो जाएगा। पोधन क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। पोधन अन, ये कौन सी संधि होगी हमारी? ये होगी अयाधि संधि। अयाधि संधि हो जाएगी और किसका हो जाएगा? पोधन पवन का। जैसे एक देख लेते हैं, नायक आ गया, क्या आ जाएगा? नायक। अब यहाँ पर देखेंगे नायक आ गया, पहले अगर बड़ा हो अक्षर, ये अक्षर बड़ा हो तो हमारा बड़ा में टूटेगा, मतलब आई में। अगर ये छोटा होगा तो छोटे में, मतलब ए में टूटेगा। यहाँ पर देखेंगे नायक का क्या होगा? नायक का ना धन अक तो हो जाएगा। अक ऐसे तो हम लोग लिख लेंगे, लेकिन अब तोड़ेंगे किसमें? आय में। तो आय की मात्रा लगाएंगे, आय की मात्रा क्या हो जाएगा? नय हो जाएगा। तो नायक का क्या हो जाएगा? नय धन अक। नय धन अक बराबर हमारा क्या होगा? नायक हो जाएगा। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और देख लो, पावक आता है पेपर में। पावक बहुत बार पूछा जाता है, खासकर कक्षा 12 में। कक्षा 12 में ये कम से कम 10 बार आ चुका होगा। हर एक सेट में बनना ही बनना है इसको। पावक और नायक दो में कोई एक ही बनता है, या पावक आ जाएगा या नायक। हर बार ये पूछा जाता है, कक्षा 12 में खासकर पूछा जाता है। 10 में तो बहुत ही कम पूछने लगा है अब, लेकिन 12 में, ये 12 का एकदम इम्पोर्टेंट है। संधि का एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है नायक और पावक, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको करके जाना। पावक का देख लेंगे, पा धन अक लिख लेंगे, पा प्लस अक लिख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ बड़ा अक्षर है, बड़ा अक्षर मतलब ये वाले में जाएंगे, आओ आ गया, आओ का किसमें टूटेंगे? आओ में तोड़ेंगे, तो इसमें आओ की मात्रा लगा लेंगे। ये हो जाएगा पाव धन अक। पाव धन अक बराबर हमारा क्या हो जाएगा? पावक। पाव, अगर यहाँ पर पाव का दे दे तो इसकी दिक्कत नहीं लेना, यहाँ पर हमको 2 बिंदी लगा देना है, विसर्ग लगा देना, पावक हो जाएगा। इसको भी हम लगा देंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। संधि में अब संधि फिलहाल खत्म हो गई पूरी। अगली क्लास अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे।